कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणकवाणी पर और आशा करते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मई महीने में किन किन राशियों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं या इस दौरान सगाई हो सकती है। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि गणकवाणी पर जन्म कुंडली, कुंडली विश्लेषण, ग्रह दोष उपाय, पूजा पाठ और विवाह से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब विस्तार से दिए जाते हैं। यदि आपके मन में विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न है, जैसे आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, किसके साथ होगी, आपका जीवन साथी आपके प्रति कैसा व्यवहार रखेगा, तो इस सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। दोस्तों, विवाह योग से पहले हम बात करते हैं कि विवाह के योग बनते कैसे हैं। यदि हम कुंडली की बात करें तो सप्तम भाव सबसे मुख्य भाव होता है जो विवाह के बारे में बताता है। अगर सप्तम भाव मजबूत हो और उसमें शुभ ग्रह हो, जैसे गुरु, चंद्र, शुक्र, तो अच्छा विवाह योग बनता है। इसके साथ कुंडली का द्वितीय भाव यानी दूसरा घर जो है वह परिवार से जुड़ा है। इस दौरान विवाह के बाद परिवार कैसे बढ़ेगा, यह कैसा दिखाई देगा, इस सभी की जानकारी इस भाव से प्राप्त होती है। चौथा और पांचवा भाव भी विवाह के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। पांचवा भाव तो प्रेम विवाह तक के योग को बताता है। अब यदि हम ग्रहों की बात करें तो बता दें कि पुरुषों की कुंडली में पत्नी का कारक ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। शुक्र शुभ हो तो विवाह सुखद होता है, यह पुरुषों के लिए है। स्त्रियों के लिए कुंडली में गुरु ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति का कारक ग्रह होता है, जो पति का कारक माना जाता है। गुरु की स्थिति अच्छे होने पर जीवन साथी अच्छा प्राप्त होता है और विवाह का समय भी इसी से देखा जा सकता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। राहु और केतु, यदि राहु केतु सप्तम भाव में है और उसके स्वामी के साथ अशुभ योग बन रहे हैं तो विवाह में अड़चनें उत्पन्न होती हैं। इसके साथ कुंडली में महादशा और अंतरदशा से भी विवाह कब होगा, किसके साथ होगा, इस सभी की जानकारी प्राप्त होती है। बता दें कि कुंडली में शुभ ग्रह जैसे शुक्र, गुरु, चंद्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है और वह सप्तम भाव या सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी से जुड़ा है तो विवाह का समय बनता है। हालांकि विवाह में देरी के लिए कुछ प्रमुख दोष भी सामने आते हैं। इनमें मंगल दोष, शनि दोष, राहु केतु दोष, गुरु या शुक्र का अशुभ प्रभाव, इस सभी को माना जाता है। गुरु चांडाल दोष भी इसमें शामिल है। अगर भकुर दोष भी है तो भी विवाह में देरी होती है और कई प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती है। हालांकि इनके लिए कुछ कुछ उपाय बताए जाते हैं जो हमने पुराने वीडियोस में भी बताए हैं। अगर आप उन उपायों का पालन करते हैं तो इन दोष से छुटकारा पा सकते हैं और विवाह के जल्दी योग बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मई महीने में किन किन राशियों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। इसमें सबसे पहली राशि है मेष राशि। बता दें कि मई महीने में मेष राशि के लिए विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। मेष राशि के लिए 24 से 28 वर्ष के बीच विवाह के शुभ योग बनते हैं। मेष राशि के जातक उग्र, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। इनके लिए विवाह के ल, च अक्षर वाले नाम वाले शुभ माने जाते हैं। साथ ही सिंह, धनु और खासकर तुला राशि वाले बहुत ही अच्छे अनुकूल राशियां होती हैं जिनके साथ ये विवाह कर सकते हैं। यदि विवाह में देरी का सामना कर रहे हैं तो इसके लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जैसे अगर मंगल दोष है तो मंगल दोष निवारण पूजा करवानी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना जरूर करें। इससे विवाह के योग बनते हैं। साथ ही हर दिन त्र्यंबक मंत्र का जाप करें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस मंत्र का हम अंत में बात करेंगे। अब दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी यह समय बहुत ही उत्तम माना जा रहा है। वृषभ राशि का स्वभाव बहुत ही स्थिर होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है, ये काफी व्यवहारिक होते हैं और प्रेम भावुक भी होते हैं। वृषभ राशि के अगर विवाह के योग की बात करें तो बृहस्पति का नवम या सप्तम भाव में गोचर जब होता है तो इसके योग बनते हैं। शुक्र की दशा में भी विवाह के अच्छे योग बनते हैं।
25 से 30 वर्ष की आयु के बीच इनके विवाह के योग बनने के चांस होते हैं। कन्या, मकर, कर्क राशि के जातकों के साथ इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है और ये अच्छे साथी साबित होते हैं। हालांकि विवाह में यदि देरी हो रही है तो इससे जुड़े कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना करें। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सुहाग सामग्री का दान कर सकते हैं। साथ ही शुक्र बीज मंत्र ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करने से और ऐसा नित्य दिन जाप करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, अब तीसरी राशि की बात करते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी मई महीने में विवाह या फिर सगाई के योग बन रहे हैं। इस दौरान कोई भी अच्छा प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है। यदि हम विवाह के शुभ योग की बात करें तो जब बृहस्पति या शुक्र पंचम या सप्तम भाव में होते हैं तो इसके विवाह के योग बनते हैं। 26 से 30 वर्ष की आयु के बीच विवाह के श्रेष्ठ योग बनते हैं। तुला, कुंभ और मेष राशि के जातक आपके अच्छे जीवन साथी बनते हैं और आपका स्वभाव काफी बुद्धिमान, मिलनसार और चंचल स्वभाव है और ये काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर विवाह में देरी हो रही है तो इसके लिए आप बुधवार के दिन भगवान गणेश की उपासना करें और प्रत्येक दिन 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का नित्य दिन जाप करें। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। विवाह में देरी के लिए श्री सूक्त पाठ का भी आप जाप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं अंतिम राशि की। वह राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए भी विवाह के मई महीने में योग बन रहे हैं। अगर हम इनके स्वभाव की बात करें तो ये काफी परिश्रमी होते हैं, संयम स्वभाव रखते हैं, व्यवसायिक सोच होती है इनमें और धैर्यवान भी काफी अधिक होते हैं। अगर विवाह के अच्छे योग की बात करें तो शनि की महादशा या बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर इनके लिए अच्छे विवाह के योग बनाता है। 28 से 32 वर्ष के बीच में इनके विवाह के उत्तम योग बनते हैं। वृषभ, कन्या और मीन राशि के जातक इनके अच्छे जीवन साथी होते हैं और ये अपने जीवन साथी में काफी व्यवहारिकता ढूंढते हैं। यदि विवाह में देरी हो रही है तो इसके लिए आप शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और शनि मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप करें और शनिवार के दिन इसका जाप करने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा। साथ ही शनिवार को काले तिल या कंबल का दान भी आप कर सकते हैं। विवाह में आ रही देरी के लिए आप नवग्रह शांति पूजा भी करवा सकती हैं, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। एक उपाय जो सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर दिन भगवान शिव के त्र्यंबक मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवंदनाद मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का यदि आप नित्य दिन जाप करते हैं तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। और माता शिव और भगवान शिव के एक बीज मंत्र ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का यदि आप प्रत्येक दिन जाप करते हैं, अभिषेक के समय या फिर पूजा के समय भी जाप करते हैं तो भी आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और गणकवाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्मकुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।